24 मई को आप सभी का आईएएस एग्जाम का प्रीलिम्स हुआ था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हुआ था। और इसकी आधिकारिक आयोग के द्वारा मतलब 20 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी की है। जीएस की भी आ चुकी है, सीसेट की भी आ चुकी है। ये आंसर की आप सभी को आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने भेज दिया है आप लोगों को। और दूसरा, आयोग की वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो ये आपकी आंसर की है। अब इसमें दो तीन चीज़ें समझिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन को जो है ड्रॉप किया गया है। टोटल 99 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर बने हैं। अभी मैं आपको इसके बाद जो सेशन लेकर के आऊँगा, यदि कुछ प्रश्न हैं जहाँ पर तथ्य फैक्ट को लेकर के काफ़ी सारी अनिश्चितताएं हैं, है ना, उन सब को लेकर के हम एक अलग से सेशन लेंगे जहाँ पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोग पहला काम ये करिए कि इस आंसर की से आप अपने पूरे पेपर को मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद देखिए एक चीज़ और समझिएगा, दो स्थितियां बन रही होंगी। एक स्थिति आपका पेपर ठीक ठाक गया है, अच्छा तो किसी का नहीं गया कि बहुत अच्छा सबका चला गया है, पेपर जनरल ठीक ठाक ही गया है सबका। तो यदि आपके मार्क्स 75 नंबर से ऊपर बन रहे हैं तो आपको प्रॉपर मेंस के लिए लगना है। जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं मैं, अभी कट ऑफ के लिए अलग से एक पूरी डिस्कशन करूंगा कि अब प्रोविजनल आंसर की से मैच करने के बाद आपका कट ऑफ क्या जाएगा, उस पर हम बढ़िया से बात करेंगे। तो अब 99 क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर डिबेट होगा। हर बार ऐसा होता है। देखो, आयोग पहले लगभग 350 दिन बाद प्रीलिम्स के आंसर की देता था। ये पहली बार हुआ है कि आप सभी को 3 दिन बाद, 24 मई को पेपर था, 27 मई को आप सभी की प्रोविजनल आंसर की आ गई है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और हिस्टोरिक हुआ है, ठीक है। ये पूरी आंसर की है, आप सभी देख पा रहे होंगे। और आपका सेट वाइज पूरे सभी सेट यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आप एक बार सी सेट को पहले चेक करिएगा। और सी सेट ईश्वर करे आपका क्वालिफाई हो, नहीं क्वालिफाई होता है तो फिर मैं जीएस के कोई मतलब है नहीं आपका, वैसे भी जीएस आप चेक भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर कम होगा। आप सभी लोग बैठ करके थोड़ा मूल्यांकन भी करिए। और इस पे जो पूरा पेपर है, इस पेपर पे अब हमारा पढ़ने का जो तरीका है, जो हमारा एग्जाम का लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चन है, इस पे हमारा एक डीप रिसर्च होना है। और मैं अभी नंबर ऑफ सीरीज मतलब बहुत सारे सेशन लेने वाला हूं जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन, क्योंकि देखिए एक जो सबसे बड़ा मिसमैच हुआ है, जो सिलेबस है आपका प्रीलिम्स का, वो पेपर से थोड़ा सा हटके हो, पेपर अलग आ रहा है, सिलेबस कुछ और बोल रहा है। तो यानी कि सिलेबस को और बारीकी से जाके अपने स्तर पे समझना होगा। देखो, आयोग तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया सिलेबस दे के कुछ बताएगा। आयोग अपनी यथास्थिति में चलता रहेगा। उन्होंने परिवर्तन कर दिया है प्रीलिम्स में कि भैया आप प्रीलिम्स का पेपर हम लेंदी देंगे, अब आप अपनी रीडिंग स्किल को सही करिए। अल्टीमेट देखो, पेपर सबके लिए लेंदी है, यदि लेंदी है तो सबके लिए लेंदी है। आप में से अलग अलग बच्चे होंगे, कुछ की स्पीड अच्छी होगी, कुछ की स्पीड अच्छी नहीं होगी, हर तरीके का बच्चा होगा यहाँ पे। कल मुझे कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमारे जो है मार्क्स जो है लगभग 100 नंबर बन रहे हैं। 100 वालों को तो टेंशन ही नहीं लेना है, आप तो प्रॉपर सेफ जोन में हो, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि 75 नंबर से ऊपर आपका बन रहा है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। 75 नंबर वाला भी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के। इनफैक्ट 70 से 75 वाले भी मेंस के लिए लगेंगे। वैसे भी यदि नहीं भी हो रहा तो भी मेंस के लिए लगना है, तो मेंस के लिए लगना ही है। और मेंस के लिए प्रॉपर आंसर राइटिंग सेशन आपका मेरा चलेगा। यहाँ पे लगभग 4 से 5 सेशन आपके जो रहेंगे वो उत्तर लेखन पर होंगे आपके। और एक जो कार्यक्रम हमारा लिखना सीखें, उसमें मैं यूपीएससी को जो है अभी डेडिकेटेड कर दूंगा पूरे प्रोग्राम को, जहां पे यूपीएससी की आंसर राइटिंग हम वहां पे व्यवस्थित तरीके से करना चालू करेंगे। नए सिरे से समझेंगे यूपीएससी की क्या शब्द सीमा है और क्या लेवल है, किस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है, कैसे आपको परिचय लिखना है, कैसे मुख्य भाग लिखना है, कैसे पैराग्राफ लिखना है। तो आंसर राइटिंग का सेशन शुरू हो रहा है और बहुत प्रॉपर शुरू हो रहा है, मजा आ जाएगा। आईएएस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये काम करना है आपको। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2026 की ये प्रोविजनल आंसर की है, ये आपको देखना है। और एक बार अपना स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअल में आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कमेंट भी आया हुआ है मैं श्रीबा जडेजा जी का कि सर प्लीज़ बताएं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर के कैसे पढ़ें, क्या नया मतलब हमारा रिसोर्सेज होना चाहिए, कैसे इसको लेके चलना है।
तो देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, जो मैंने सोचा है आज, अभी पूरे दिन में जब से प्रोविजनल आंसर की आई थी तब से मैं इस पे बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने आंसर की वगैरह सब आपसे डिस्कस ही की थी, लाइव सेशन हुआ था हमारा। तो अभी हम बैठ करके एक बार समझने जा रहे हैं, अभी ये साथ में समझेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा मैं पूरा, आज भी कुछ मैं डिटेल एनालिसिस करके लाया हूँ, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से करंट को हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम इस बार आयोग ने किया। एक चीज और आपको बता दूंगा यहां पर, वो सारे डिस्कशन अभी हमारे होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कैसे आयोग ने जोड़ा, क्या किया। बस एक काम कर लीजिए, यदि आप एग्जाम अगले साल देना चाहते हैं, इस साल यदि आपने दिया है तो इस साल के लिए पहले आप प्रोविजनल आंसर की से प्रॉपर अपने क्वेश्चन चेक करिए, बैठ करके एनालिसिस करिए कि इसमें से क्या आपने पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, है ना। यहां पे 3-4 पॉइंट आपको ऐड करना है, फिर बाकी अभी हम कंटिन्यूअस, पहले अपने गैप, अपनी कमियां ढूंढनी है। क्या आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, ये दो चीजें पहले देखना है। क्या पढ़ा था उससे कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, है ना। क्या नहीं पढ़ा था उससे आपके क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, क्या गलत हो गए, निगेटिव मार्किंग आपका कितना गया है। जनरली इन सब मुद्दों पर आपको एक बार देखना पड़ेगा, आराम से देखिए, बढ़िया से देखिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। जब तक आप डीप लेवल पे जाकर एनालिसिस नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूं, दिक्कतें बढ़ेंगी। तो अभी 1-2 दिन खुद को दीजिए, ये प्रोविजनल आंसर की नहीं, पूरा मंथन करना है हमें, और मैं आपके साथ रहूंगा पूरा। मिशन आईएएस का हमारा ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के साथ मैं कंटिन्यूअस आपके साथ रहने वाला हूं। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आपको क्लास मिलने वाली है मेरी, बस आपको अब साथ नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स भी मिलेगा, पूरा जीएस मिलेगा आपका, और जो नया पैटर्न 2026 का इसको लेकर चलेंगे, इसी के आधार पे हम प्रिपरेशन को अपग्रेड करेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन पूछने के तरीके को समझेंगे, हर चीज पे हमारी बातचीत होगी और बहुत डीप एनालिसिस करेंगे। तो क्या पढ़ा आपने, क्या नहीं पढ़ा, पहले ये देख लीजिए, है ना। अब जो पढ़ा उससे कितने प्रश्न सही हुए, प्रश्न कितने सही हुए, पहले ये देखिए। निगेटिव मार्किंग आपका कितना गया, किस सब्जेक्ट से आपके ज्यादा क्वेश्चन सही हैं, किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन कम सही हुए, कौन से सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी रही, एग्जाम हॉल पे आपका क्या मनोदशा था। ऐसा तो नहीं था कि आप परेशान हो गए पूरी तरीके से, आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, क्योंकि एक चीज आयोग ने कह दिया कि भैया स्पीड का खेल है, आप जितनी अच्छी स्पीड बना लोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। तो स्पीड पे आपको इन सब चीजों को लेकर के एक अपना एक डीडीआर बनाइए, डेली डाउट रजिस्टर जिसको हम डीडीआर कहते हैं, एक डीडीआर बनाइए, और डीडीआर में आप ये सारे पॉइंट लिखिए, और फिर अभी हम गूगल मीट करेंगे, है ना। हर सैटरडे को मैं आप सभी के साथ 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक जुड़ता हूं, 2 घंटे का हमारा सेशन होता है, जहां पर मैं लाइव जुड़ता हूं और गूगल मीट के माध्यम से जुड़ता हूं आपसे। उस गूगल मीट में आप अपना डेली जितने भी आपके डाउट आते हैं इनको डायरेक्टली पूछ सकते हो, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, मैं आपको मल्टीपल सेशन प्रोवाइड कराता जाऊंगा, 1-to-1 कंटिन्यूअस हमारे सेशन होंगे, और वो सेशन आपको आनंद आ जाएगा, उनको करने के बाद आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं आनी है, कोई समस्या नहीं आनी आपको। यहाँ पे कुछ बच्चों के मैसेज में देख पा रहा हूँ, युवा शक्ति कह रहे हैं सर, हाँ यूपीएससी का प्रीलिम्स देखने के बाद, हाँ देखो फाउंडेशन, पहले आपको ये समझना है कि आपका फाउंडेशन कैसा है। ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई वेस्ट चली गई, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा बस ये समझना है कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे इसके साथ आप जोड़ोगे, अटैच करोगे, इस लेवल को कैसे मेंटेन करोगे। क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है, इस लेवल तक अपने आप को लेकर के जाना है, उसमें फाउंडेशन का काम रहेगा। फाउंडेशन तो करना पड़ेगा, हमें जीएस तो पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, वो बेसिक है। ये थोड़ा सा अपडेट हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है, और हर बार यूपीएससी ऐसा करता है। 2023 में पेपर पूरा पैटर्न चेंज हुआ, फिर 24-25 में थोड़ा सामान्य हुआ। अभी मैं आपको बता दूं 27 में पेपर सामान्य रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि इस तरीके से बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी केस स्टडी और सब चीजें आए, लेकिन ये मान लीजिए एक ट्रेंड सेट हो चुका है ना, ट्रेंड सेट हो चुका है, एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर रहा है। अब आपको पहला काम जो करना है पूरे पेपर में, अपनी रीडिंग स्पीड पे काम करनी है। रीडिंग स्पीड पे, इस पे मैं एक पूरा अलग से सेशन लेने वाला हूं, ठीक है। रीडिंग स्पीड पे हमारा एक डिटेल सेशन होगा, मैं लिखे भी ले रहा हूं आपका ये काम। मैं पढ़ें कैसे, ऑलरेडी मैंने एक सेशन लिया था, लेकिन अभी मैं आपका एक सेशन बनवाने वाला हूं,
रीडिंग स्किल, पढ़ें कैसे, क्योंकि अब बहुत बड़ा वेटेज हो चुका है इस चीज का, है ना। अब सारा खेल इसी का है कि आपकी गति क्या है। आपकी मेहनत जितनी भी हो, लेकिन गति यदि अच्छी नहीं हुई तो कोई मतलब नहीं होगा, आपकी पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ये भी आपको सोच के चलना है, ठीक है ना। तो एक बात ये है। तो प्रोविजनल आंसर की ले लीजिए। जो बच्चे एग्जाम देने नहीं गए थे, आपको भी ये पेपर हमने साझा कर दिया आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। आप पेपर लीजिए, प्रोविजनल आंसर की लीजिए और एक बार पूरे पेपर को हल करिए और बैठ के एनालिसिस करिए। आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, आयोग के क्वेश्चन कैसे कैसे सही है, किस तरीके से किसका क्या आंसर आया है, इस पे अब आपको स्वयं बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। 2-3 दिन आपको यही काम करना है। जब आप ये काम कर लेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना, पहली चीज ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है।